कमर दुखी, इनकी जिंदगी होगी चौका करते करते, देखो आप जिंदगी इनका चौका करते करते हो गए, इनको कोई तकलीफ नहीं है। आपसे एक बच्चा नहीं संभलता है, उन्होंने 4 बच्चे कैसे पाले, उतने ही में वो छोटा सा इतना सा बच्चा कितनी चाटा खाता है, रोता ही रहता है। थोड़ी सी आवाज करे अस्पताल ले जाओ दिखाने के लिए, डॉक्टर को दिखाओ इसको। और यदि स्वयं चिल्लाए पति पर तो कहीं ग्वालियर दिखाओ इसको भी। भैया ये देव पूजा दूसरा कर्तव्य गुरु की उपासना, तीसरा आवश्यक कर्तव्य स्वाध्याय। स्वाध्याय के बाद दिया संयम के बाद दिया तप, और तप के बाद में दिया दान। ये 6 आवश्यक कर्तव्य श्रावक का धर्म है। और जो श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, वह श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। वो श्रावक कहलाने का वो अधिकारी नहीं होता है। इन आवश्यक कर्तव्यों का पालन नियम से होना ही चाहिए। ये किसके कर्तव्य? श्रावक के। किसके हैं? इस श्रावक के। और साधु की समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और ध्यान, ये मुनि महाराज के 6 आवश्यक कर्तव्य, इनमें किसी भी प्रकार से प्रमाद नहीं होना चाहिए। सामायिक के समय सामायिक, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय, प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण, जिसके लिए हम साधु बने हुए हैं वो कार्य हमारे पहले होना चाहिए। ऐसा ना हो बाहर के लोग आया तो प्रतिक्रमण नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, नहीं। अगर कोई बाहर से लोग आए उन्हें भी प्रतिक्रमण सुनाओ, उनके लिए भी स्वाध्याय सुनाइएगा, उनके कारण से स्वाध्याय नहीं छोड़ना। और साधु के पास में कभी जाओ तो बातें करने को मत जाना। और साधु के पास कभी जाओ तो अपने घर की समस्याएं साधु को मत सुनाना। महाराज जी हमारी बहू, सास को समझाओ। बहू आती तो क्या बोलती? महाराज जी हमारी, बोलो हमारी सास को समझाओ। वो सास आती तो क्या बोलती? हमारी। और हम कहते दोनों समझ जाओ ना, दोनों ही आपस में समझ जाइएगा, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। बहू सास के लिए सास समझे और सास बहू को बहू समझे, बस सब समस्याएं क्या हो गई? खत्म हो गई। और सास बहू को नौकरानी समझे और बहू सास को चपरासन समझे तो झगड़ा तो थी। बहू बड़ी नाक की बनती, हम तो बर्तन नहीं छुए, हम बर्तन नहीं मांजेंगे, हम भोजन नहीं बनाएंगे, हम कपड़े नहीं धोएंगे। आए गए के लिए भी आप बहू बन के आए कि लक्ष्मी जी बन के आए? पहले कहोगे एक सिंहासन रख दो, उस पर बैठेगी आराम से। सभी नाश्ता का अर्घ। शरीर तब तक ही स्वस्थ रहता है, बोलो शरीर तब तक ही स्वस्थ रहता है जब तक इस शरीर से तुम कुछ ना कुछ काम करते रहोगे। अगर मिक्सी है उसको लेके आए, चक्की है, मिक्सी है, किसी भी सामग्री को लेके आए और उसको पैक का पैक तुमने अलमारी में रख दिया, यदि तुमने उसको खोला नहीं है तो बस ये समझ जाओ कि वो खराब हो जाएगी, रखी खराब हो जाए। इसी प्रकार से शरीर को जितना दोगे आराम, बोलो शरीर को जितना दोगे आराम, ये उतना हो जाएगा हराम। और जितना लोगे इससे काम,
बोलो जितना लोगे इससे काम, तो इस शरीर हो जाएगा राम। जितना दोगे आराम, ये शरीर हो जाएगा हराम। और जितना लोगे इससे काम, और शरीर हो जाएगा राम। और हमेशा देखना, पैसे वालों का शरीर काम नहीं करता है। किसका? बोलो, लोहारिया की रानी चेलना हो, पैसे वालों का शरीर काम नहीं करता है। 4 रोटी बनाना आफत पड़ती, कौन बनाए? ठीक है, एक गांव है इसलिए लोग बना लेते होंगे, परंतु शहरों की स्थिति आप देखो ना, अपने आदमी को रोटी बनाने को रोते हैं, क्योंकि इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है, काम करना नहीं चाहते। पर एक महिला वो है 500 रुपए में दिन भर रोटी बेलती है। पैसा नहीं है इसलिए वो काम करने को जाती है। जिनके पास पैसे का अभाव होता है वो महिलाएं दिन भर काम करती है, दिन भर काम करने को जाती है। परंतु ध्यान रख के चलना, जिनके पास में पैसा ज्यादा है उनके पास काम कम और आराम ज्यादा। काम वाली बाई, कौन सी बाई? बोलो, बर्तन क्यों नहीं मजे? बोलो जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। काम वाली बाई नहीं आई। कपड़े क्यों नहीं धुले? कुछ लोगों का मौन लेकर के बैठे हैं। कुछ लोग पीछे इसलिए बैठते हैं कि जिससे कुछ ना बोलना पड़े, ना देखना पड़े, बस बैठे रहो चुपचाप, मुर्दा बने। बोलो, बर्तन क्यों नहीं मजे? उसका कारण क्या है? काम वाली बाई नहीं आई है। कपड़े क्यों नहीं धुले? काम वाली। सफाई क्यों नहीं हुई? काम वाली बाई नहीं आई है। तो ये कौन सी बाई है? आराम वाली बाई। इसका नाम क्या है? बोलना, ये कौन सी बाई है? ये आराम वाली बाई। और वो बाई के 2 भेद। बोलो दादा, बाई के जोर शोर, बाई के 2 भेद। एक जो ना बोले उसे दोनों बाई की कसम। एक काम वाली बाई और एक, अच्छा बताओ, काम वाली बाई, आराम वाली बाई, सम्मान किसका होना चाहिए? सम्मान किसका होना चाहिए? काम वाली बाई का कि आराम वाली बाई का? काम वाली बाई काम करती है, वो नाम किसका होता है? आराम वाली बाई का क्या होता है? नाम होता है। जो काम करते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, और जो आराम करते हैं वो काम वाली बाई रोटी खाती है। बोलो काम वाली बाई। बोलो ना, आपका उसी लिस्ट में नाम आ जाएगा। बोलो काम वाली बाई। बोलो काम वाली बाई रोटी खाती है, और आराम वाली बाई गोली खाती है। क्या खाती है? जोशो, आराम वाली बाई, काम वाली बाई का कुछ नहीं दुखता है, और आराम वाली बाई का सब कुछ। माथू भी दुखे, माथू फाटू जाए। माथू, हाँ बोलो बोलो, माथू फाटू जाए, कमर टूटी जाए, माथू ये भी बोल सकते। आराम वाली बाई है। काम वाली तो आई नहीं है। काम वाली काम पर लगी होगी तो सब आराम वाले। माथू फाटू जाए, और कमर टूटी जाए, हाथ लचकू जाए, हाथ लचकू जाए, पर दांत कभी नहीं दुखे, मुंह कभी नहीं दुखे, पेट कभी नहीं दुखे। आने दो, अरे हमने पामती। जब आधा किलो माल अंदर हो गया तब तसल्ली में तसल्ली। बोलो ना, तब चैन में।
पीछे वाले देखो कितने खुश हो रहे, खाता कोई असर इनमें दिखता है। भैया माल मिल जाए तब तसल्ली आती है। उसमें भी आराम वाली बाई में भी आप स्थिति देखो, ये कच्चा है, ये पका नहीं है, और इसमें स्वाद नहीं है, और इसमें मसाला नहीं है, और यूं है और त्यों है। और ऐसा होता कि नहीं होता है? बताओ, इतना बढ़िया बना है और कच्चा पक्का नहीं खाया। और बेचारे शिखर जी में डोली ढोने वाले आप देखो, शिखर जी में जो डोली ढोते हैं, कच्चा सतुआ, कच्चा पोहा पानी में धोया, उनका मौसम लूज नहीं हुआ। और तुम्हारा मौसम लूज तो क्या फ्यूज भी हो गया। भैया ध्यान रखें, जहां पैसा होता है वहां बीमारियां होती हैं, पर जहां पैसा नहीं होता वहां तन स्वस्थ होता है। तन वहां पर स्वस्थ होता है। साधु जनों को आप देखो स्वस्थ क्यों रहते हैं? स्वस्थ रहने का उनका कारण क्या है? कुछ क्रियाएं, सारी क्रियाएं उनकी स्वाधीन होती है। निरंतर क्या करना? पद विहार करना। मुनिराज क्या करते हैं? अब इन बच्चों को क्या मालूम, ये तो कहते हैं महाराज जी रनिंग पर गए। कहाँ गए? कहाँ गए? बोलो, क्या बोलेंगे? एक जगह में बैठा था, एक बच्चा आया, कमंडल रखा हुआ था, बोले हमारा ये थर्मस कितने में आया है? आप बताओ। शहरों की हालत है, क्या बोला है? थर्मस, थर्मस कितने में आया? मैंने कहा ये थर्मस नहीं है, कमंडल है। बोले इसमें चाय रखते हो कि उकाली रखते हो? मैंने कहा भैया कौन समझाए। फिर एक बच्चे को मैंने पेन दिया, बोले थैंक यू। मतलब मैंने कहा थू 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 थैंक यू। नमोस्तु नहीं समझते कि नमोस्तु क्या होता है। जाएंगे भैया बढ़ती करेंगे तो क्या बोलते हैं? अच्छा महाराज जी अब हम चलते हैं, जैसे तुम्हारे जीजा जी हो। अच्छा महाराज जी अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे, जैसे तुम्हारे जिगरी फ्रेंड हो, फिर मिलेंगे। ज्ञान ही नहीं है लोगों के लिए, है? ज्ञान नहीं है लोगों के लिए। इसको झाड़ू समझते हैं, झाड़ने को झाड़ू लिए, मालूम ही नहीं कि पीछे है। धर्म के संस्कार, स्वाध्याय जहां ज्ञान होगा वहां पर ये सब जानकारियां होती है। श्रावक भी अपने षडावश्यक कर्तव्यों का पालन करता है, उस साधु भी अपने षड आवश्यक कर्तव्यों का क्या करता है? पालन करता है। उसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं रखता। जिसके लिए हमने संयम धारण किया है, हमारे संयम से आपको कितना लाभ होता हो हमें उसका प्रयोजन नहीं है, परंतु हमारे संयम से हमें कितना लाभ होता है उसको महत्वशाली है। हमारे संयम से हमारे लिए लाभ होना चाहिए, हमारे संयम से हमारे लिए लाभ होना चाहिए। साधु हर समय समता भाव के लिए धारण करते हैं, सुख में, दुख में, संयोग में, वियोग में, जन्म में, मरण में। किसी का जन्म होता है साधु हंसता नहीं, किसी का मरण होता है साधु रोता, साधु रोता नहीं है। जन्म मरण में हर स्थितियों में साधु क्या रखता है? समता भाव के लिए वो धारण करता है। 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति करना, उसमें भी वो समता भाव के लिए रखता है। वंदना, तीर्थंकरों की वंदना करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, कायुसर्ग के लिए संपादित करते हैं, वो अपने आवश्यक कर्तव्य करते हैं। श्रावक भली अपने कर्तव्य का पालन ना करे,
पर इस पंचम काल में अपने आवश्यकों कर्तव्यों का पालन करने वाले साधु हैं। लोग कहते हैं चतुर्थ काल के साधु चाहिए, तुम भी तो चौथे काल के श्रावक बनो, तुम तो छठे काल के श्रावक बने घूम रहे। अभी प्रवचन खत्म होगा, ऐसे खड़े हो जाएंगे जैसे चुनाव में खड़ा होना, और ऐसे भागेंगे जेल से छुट्टी मिली हो, 6 महीने का कारावास था उससे मुक्ति मिल गई आज। तुम एक भी कर्तव्य पालन नहीं करते हो। साधु अपने पूरे आवश्यक कर्तव्यों का क्या करता है? पालन करता है। और जो कर्तव्य का पालन करता है वो सद्गति के लिए प्राप्त होता है। पैसों से ना गति सुधरती है, ना पैसों से गति बिगड़ती है। पैसों से ना गति सुधरती है, ना पैसों से गति बिगड़ती है। उस पैसे के प्रति हमारा जैसा भाव है, उस भावों से गति सुधरती है, और भावों से गति क्या होती है? भावों से गति बिगड़ती है। जैसा हमारा भाव होगा, पैसे से दान भी होता है और पैसे से परिग्रह भी होता है। पैसे से बोलो, पैसे से दान भी होता है और पैसे से परिग्रह भी होता है। उसको जोड़ जोड़ के रखते जाओ, जोड़ जोड़ के रखते जाओ, वो परिग्रह की कोटि में आता है। और जो अपने हाथों से दान देते हैं, अपने पैसे से जो दान किया जाता है वो दान की कोटि में आता है। तो ऐसे जो आवश्यक कर्तव्यों में जो व्यक्ति ऐसी आवश्यक कर्तव्यों में आदि में अनादर करता, एक उपवास का अतिचार है। उसका अनादर नहीं करना, अपमान का भाव नहीं रखना, योग क्रियाओं को भूल, जो हमें करना था उपवास था, विक्षिप्ति कारण से उसको क्या हो गया, भूल गए कि हमें सामायिक की कि नहीं की, स्वाध्याय किया कि नहीं किया। ऐसे क्रोधोपास व्यतिक्रम, इन क्रोधोपास की 5 अतिचारों को टालने का पुरुषार्थ करना चाहिए। 5 अतिचारों को टालने का पुरुषार्थ करना चाहिए। निरंतर अपने पुण्य वृद्धि की विषय में विचार करना चाहिए। इसी भावना के साथ जय गुरु पंच परमेश्वरी भगवान।